अब इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात का मामला है, देखिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ब्लंडर कर गई है। एक सीधा साधा मामला था और तमाम सियासी जमातें इसी तरह ही करती आ रही हैं, सवाए जमात इस्लामी के। इलेक्शन कमीशन को में हम जब ये कवर कर रहे होते हैं, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात की ये जो तफसीलात जमा करा रहे होते हैं, ये अपने लेटर हेड पे लिख कर दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन उसी तरह मान लेता है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। जो उसका काम है, अगर स्क्रूटनी करनी थी इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन पहले कहाँ था, और इसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी चाहिए। लेकिन चलें, एक प्रैक्टिस चल रही है, उस प्रैक्टिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बड़े सियासी एक के बाद एक सियासी ब्लंडर करती आ रही है, उसने एक ब्लंडर यह कर दिया है कि उसने अपने आप को मजीद वल्नरेबल कर दिया है कानूनी और आईनी तौर पे। वो कैसे? मिसाल के तौर पे बल्ले का निशान अगर उसने बचा भी लिया है, बचाने में कामयाब हो भी जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो इस पे अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाता भी है तो इस पे फैसला इतनी जल्दी नहीं आप तवक्को कर सकते, उस पर ज़ाहिर टाइम लगता है। सपोज ये बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे आ गया और जो कि बज़ाहिर आता नजर आ रहा है, उसके बाद क्या होता है, इनके कुछ लोग अगर जीत जाते हैं या अक्सरियत ले जाते हैं, अवाम ने फैसला करना है, लेकिन उसके बाद अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इस दौरान कोई ऐसा फैसला आता है, जिस तरह अकबर एस बाबर ने सवालात उठाए हैं, जिस तरह इनके बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी आ रहे हैं, ये इन्होंने अपने लिए इसलिए मुश्किल पैदा कर ली है कि उनके जीते हुए अरकान जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि बल्ले का निशान फिर आउट हो जाएगा। इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आपने जिस तरह दीगर सियासी जमातें ड्रामा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देती हैं, ये तो वो भी नहीं कर सके। यानी ये बात जमहूरियत की ये सियासी जमातें करती हैं, लेकिन देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं, ये यानी पहले ये सियासी जमातें मजाक कर रही थी, इन्होंने उससे भी बड़ा मजाक कर दिया कि चंद मिनट्स में इन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दी, ये इनके गले पड़ जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज इनको फेस करने पड़ सकते हैं। ये जल्दबाजी कर गए हैं, ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी दिलचस्प चीज जो हम सारा दिन टीवी स्क्रीन पे देखते रहे कि तनकीद कौन कर रहा है। मरियम औरंगजेब साहबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुंडी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इनकी अपनी जमातों की इंट्रा पार्टी इंतखाबात का आप हिस्ट्री निकालें तो पता चल जाए। यानी चलें, पीटीआई के तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में उन्होंने अपनी कोई आईनी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जो वो भुगतेंगे, लेकिन ये सियासी जमातें तो इनमें यहां तो तसव्वुर ही नहीं है कि पार्टी की क़यादत एक खानदान से बाहर निकल जाए, एक डिस्क्वालीफाई होता है, दूसरा हो जाए, तीसरा। तो ये तनकीद करने वाले जो हैं, इसीलिए तो ये बातें मजाक बन गई हैं। ये सीरियस आईनी इश्यूज हैं। जमहूरी इंस्टीट्यूशंस इन्होंने अपनी जमातें बनने ही नहीं दी। यही वजह है कि आज अवाम का ये हाल है। इन्होंने अपनी जमातों को जमहूरी इंस्टीट्यूशंस नहीं बनने दिया, इन जमातों ने, इन्होंने पार्लियामान को जमहूरी इंस्टीट्यूशन नहीं बनने दिया। ये अपनी अपनी जमातों के डिक्टेटर हैं। इनमें जमहूरियत, ये सिर्फ जमहूरियत अपने